चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और किस प्रकार से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे थे वही क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वह किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह ने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो संविधान है उसे कब अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है दोस्तों वह कब लागू हुआ था? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वह लागू हुआ था। अगला सवाल है, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उदयन ने किया था। याद रखना, राजधानी को राजगृह से जो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था उसका नाम क्या था? उदयन था। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर बेरी-बेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी रोग कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1925, 27, 28 या 1930। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी जो कानून है वह किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। तो यहाँ पर जो दल बदल अनुसूची है वह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, दल बदल कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दल बदल जो कानून है वह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दल बदल जो कानून है वह 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू या फिर सिख धर्म से? तो जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, अवनी लेखरा या फिर साक्षी मलिक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अवनी लेखरा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक या फिर विशाखदत्त। तो याद रखना दोस्तों जो मृच्छकटिकम की जो रचना है वह किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शूद्रक ने की थी। किसने की थी? तो शूद्रक ने की थी। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन है? विशाख दत्त है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। अगला सवाल है, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज चोल ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने या फिर महेंद्र वर्मन ने? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। जो गंगईकोंड चोलपुरम की जो उपाधि है किसने धारण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने धारण की थी। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? नाथुला, जेलेपला, बोमिडला या फिर रोहतांग दर्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बोमडीला दर्रा। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे बोमडीला दर्रा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमसे पूछा गया, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना है? 42, 44, 86वां या फिर 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना है। तो संविधान संशोधन का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा बना है। अगला सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 85, 108, 123 या 356। तो संसद की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद कितने में दोस्तों? तो यहाँ पर राइट अनुच्छेद 108 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीर नृत्य, देवी का नृत्य, जादूगर का नृत्य, फिर लोक नृत्य। जो मोहिनीअट्टम का होता है जो नृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है वह जादूगर का नृत्य होता है। अगला सवाल है, सांगकेन त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? जैन, हिंदू, सिख या फिर बौद्ध समुदाय से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बौद्ध समुदाय से संबंधित है। जो सांकेन त्योहार है बौद्ध समुदाय से संबंधित है। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ज्योतिराव फूले ने। जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी। अगला सवाल है, हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के अगर हरिपुर अधिवेशन की हम बात करें तो उनके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में क्या तैयार होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, वित्त मंत्री के जो मार्गदर्शन में तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। याद रखना, वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, हेरोडोन मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? जो हेरोडोन मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चंद्रभागा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या फिर पंजाब में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? जो बोनालू उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। अगला सवाल है, तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, तुर्क ए चहलगामी का जो गठन है वह इल्तुतमिश ने किया था। अगला सवाल है, अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, कुणाल और तीव्र को, दशरथ संघमित्रा को या फिर महेंद्र कुणाल को? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, जो अशोक ने जो श्रीलंका के लिए भेजा था वो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां शिलालेख में, अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, नरतुंग की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? पुलकेशी ने, अशोक वर्मन ने, कृष्णदेव राय ने, फिर राज चोल ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो नरतुंग की उपाधि वो अमोघवर्ष ने की थी। किसने की दोस्तों? अमोघवर्ष ने धारण की थी। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर कनिष्क के शासन काल में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अगला सवाल है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों में बना हुआ है? तो याद रखना दोस्तों, जो दक्कन का जो पठार है जो वह किस चट्टान में बना है? तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अगला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया गया था। अगला सवाल है, शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। जो शक्तियों का जो बंटवारा है वह 7वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहाँ से होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह कहाँ से होती है? स्ट्रोमा से होती है। जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है वह स्ट्रोमा से होती है। अगला सवाल है, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था दोस्तों? तो जीएसटी है वह किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक और मध्य घाटियों की जो जो हिमालय की जो बीच घाटियों क्या कहते हैं? दून कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। दोस्तों ऐसे जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, किरण देसाई की पुस्तक है। किसकी है? किरण देसाई की पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ओलंपिक खेलों की अवधि अधिकतम कितने दिनों की होती है? ओलंपिक खेलों की जो अवधि अधिकतम कितने दिनों तक की होती है? तो 16 दिनों तक की होती है। नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 213 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, दक्कन का पठार और गंगा के मैदान को कौन सी श्रेणी विभाजित करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर विंध्य श्रेणी विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 85, 98, 110 या फिर 123? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 98 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो मौलिक कर्तव्य है वह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2020-25 का मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025 और 26 का जो मुख्य विषय था वो क्या था? सबका विकास। सवाल है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर इंद्र पॉइंट है। क्या है? इंद्र पॉइंट है। अगला सवाल है, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 74, 75, 76 या फिर 78? तो यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद 75। जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अगला सवाल है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भाला फेंक में भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह या सुशील कुमार ने? तो यहाँ पर आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? 2011, 12, 13 या फिर 2014? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है सन 2013 में बनाया गया था, इस वर्ष से लागू किया गया। अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति का आधार क्या था? साम्यवाद, पूंजीवाद, गुट निरपेक्षता या फिर सैन्यवाद? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुट निरपेक्षता। अगला सवाल है, संगम साहित्य में किन तीन प्रमुख वंशों का उल्लेख है? संगम साहित्य में किन तीन प्रमुख वंशों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चेर, चोल और पांड्य वंशों का उल्लेख किया गया। याद रखना, चेर, चोल और पांड्य वंश का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, वेग, ऊंचाई या फिर तापमान पर? तो ऊंचाई पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, अटल पेंशन योजना में प्रवेश की आयु सीमा क्या है? 18 से 35, 20, 40, 18, 40 या फिर 21, 45? तो राइट आंसर होगा 18 से 40 वर्ष। अगला सवाल है, खिलाड़ियों का पूछा गया, खिलाड़ियों का जो डोपिंग टेस्ट कौन सी संस्था करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खिलाड़ियों का जो डोपिंग टेस्ट है वो एनएडीए संस्था करती है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत विभाजन का कड़ा विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फर खान या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला सवाल है, 2013 की सन 2013 का कैलेंडर कब दोहराया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2019 में दोहराया गया था। जो 2013 का जो कैलेंडर है वह सन 2019 में दोहराया जाएगा। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? गांधी मॉडल, हेरोल्ड मॉडल, लुईस मॉडल या फिर महालनोबिस मॉडल? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा बिहार में। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार राज्य में की गई है। अगला सवाल है, सर्वाधिक भूस्खलन और भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार, मरुस्थल, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हिमालय। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन 1905 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन 1905 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था। अगला सवाल है, तीसरा यहाँ पर पूछा गया है, तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पूछा गया है कि जो तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों वह कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर याद रखना, ये जो तीसरा जो सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ? तो चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो तीसरा ब्रिक्स जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वह चीन में हुआ था। अगला सवाल है, पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? जो पहला फीफा विश्व कप हुआ था उसे किस देश ने जीता था? ब्राजील, जर्मनी, उरुग्वे या फिर अर्जेंटीना? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्जेंटीना ने जीता था। अगला सवाल है, पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत का समय कितना होता है? पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत का जो समय है वह कितना होता है दोस्तों? तो 24 घंटे से कम का समय होता है। अगला सवाल है, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मूर्ख, कुशल, क्रोधित या फिर दुखी? तो यहाँ पर चतुर का जो पर्यायवाची शब्द होता है
कुशल होता है। अगला सवाल है, गुस्सा का पर्यायवाची क्या है? प्रेम, भय, रोष या फिर आनंद? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रोष। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, कपूर बेल्ट कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कपूर बेल्ट कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट जो कपूर बेल्ट है वो कहाँ पर स्थित है? नेपच्यून की कक्षा के बाहर है। नेपच्यून की कक्षा के बाहर है। अगला सवाल है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर, लखनऊ, फरीदाबाद या फिर भोपाल में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फरीदाबाद में। जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो फरीदाबाद में आयोजित होता है। अगला सवाल है, रमजान में रोजा कब से कब तक रखा जाता है? सुबह से दोपहर तक, सूर्यास्त से सूर्योदय सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से सूर्योदय तक या फिर केवल दिन में? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा जो रमजान में रोजा का जो समय होता है वह कहाँ कब से कब तक रखा जाता है? तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक रखा जाता है। अगला सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1851 में हुई थी। अगला सवाल है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सन 2026 में स्कॉट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत करेगा। भारत क्या करेगा? 2026 में स्कॉट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला सवाल है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो यह 101वां संविधान संशोधन हुआ है। अगला सवाल है, माजुली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो एलआईसी का जो राष्ट्रीयकरण है 1956 में हुआ था। अगला सवाल, हड्डियों की मजबूत के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की मानक अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो रहा 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, पुलिस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अपराध नियंत्रण और तकनीकी ज्ञान होता है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर भू राजस्व हेतु अधिकारियों का क्षेत्र देना होता है। भू राजस्व हेतु अधिकारियों को क्षेत्र देना होता है।